आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th के न्यू बुक एनसीईआरटी गणिता मंजिरा से 3.4 एक्सरसाइज, और जिसका पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर। ये दिया है बेटा रेशनल नंबर ऑन अ सिंगल नंबर लाइन, एक ही लाइन पर क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आप क्लास 7 में सीख कर आए हैं। मैं तीनों को एक ही लाइन पर प्लॉटिंग करने के पहले मैं सिंगल फॉर्म में सिखा देता हूं कि अगर 2/3 है, 2/3 है तो इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो 2/3 के लिए क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। पहले तो ये पॉजिटिव नंबर है, क्लियर है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ 0 क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। क्या डिनोमिनेटर है, 3 है। तो हम लोग काउंट करेंगे यहाँ से 0 से 1 2 और 3 क्या है, 3, और इसको हम लोग 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, फिर से आगे इसी तरह 1 2 एंड 3, ये क्या हो जाएगा 2, 1 2 एंड 3। ओके, क्लियर। अब इस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए काउंट करेंगे 0 से न्यूमरेटर 2, तो यहां से काउंट करेंगे 1 2, और ये जो नंबर लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगा 2/3। क्या करेगा, 2/3। ओके, अब इसी तरह से अगर -5/4 है, -5/4 है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 और सॉरी ये माइनस में है तो माइनस तरफ भी चलेंगे हम लोग। जैसे अगर 4 डिनोमिनेटर है तो 1 2 3 एंड 4, ये 1 हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4, ये 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है, ओके। अब माइनस तरफ से 1 2 3 4, ये -1 हो जाएगा। 1 2 3 एंड 4, ये -2 हो जाएगा। 1 2 3 4 और ये -3 हो जाएगा। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये माइनस में नंबर है तो काउंट करेंगे यहाँ से 0 से 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया, -5/4, -5/4। ओके, क्लियर। अब 1 है ना, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो ये 0, डिनोमिनेटर क्या है 2, 1 2, ये 1 हो जाएगा। 1 2, ये 2 हो जाएगा। 1 2, ये 3 हो जाएगा। 1 2, ये 4 हो जाएगा। माइनस में से ही 1 2, ये -1 हो जाएगा। 1 2, ये -2 है ना। जो नंबर लाइन हम लोग प्लॉटिंग करेंगे, नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे तो डिनोमिनेटर जितना रहता है उतना ही। अब इसको कैसे प्लॉटिंग करेंगे, ये तो फ्रैक्शन है सर, ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो कुछ नहीं करना है। जो हम लोग 0 से काउंट करते थे न्यूमरेटर को 1, अब काउंट कहाँ से करेंगे, ये देख रहे हो ना, 1 के बाद जैसे डायरेक्ट 0 से नहीं 1 से यहाँ आ गए, और उसके बाद न्यूमरेटर क्या है 1, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 और ये आया 1, ठीक है। अगर इसको ऐसे करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 2 और 1 3/2 होगा। तो अब यहाँ पर कोई भी मिक्स नंबर नहीं है 1 2 3 4, तो डायरेक्ट कहाँ से करेंगे 0 से, और काउंट करेंगे कितना 3, 1 2 3, देखो यहीं पर आया। समझ में आ रहा है, यही चीज़ अब यहाँ पर हम लोग करेंगे। जैसे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा -1 1/4, ठीक है ना। 4 1 4 और 5, क्लियर। तो डायरेक्ट अब हम लोग -1 जाएंगे और उसके बाद न्यूमरेटर 1 है, वहाँ से 1 काउंट करके देखो वहीं पर आ गया। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग समझे। अब सबसे ईजी क्या होता है इसमें बेटा, ध्यान तो ये मिटा देता हूँ कि एक ही नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करना है। जैसे 0 फॉर एग्जाम्पल 3/4 है ना। मान के चलो कि -1/4 है, ठीक है, या 5/4 है या -3/4 है। तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। हर डिनोमिनेटर 4 है तो हर फोर्थ नंबर को लंबा कर देंगे, माइनस में हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो ये -1 -2 -3 काउंट कैसे करेंगे, इसको काउंट करना है तो 0 से पॉजिटिव नंबर है तो 1 2 3, 1 2 3, तो ये 3/4 है ना। और ये निगेटिव -1, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, तो ये क्या हो जाएगा -1/4, ठीक है। 5/4, तो 0 से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा 5/4, ओके। अब ये -3/4, 0 से 1 2 3, और ये हो जाएगा -3/4। तो ये केस इजी समझ में आ गया होगा। मैं सिंगल फ्रैक्शन में भी कर दिया और ग्रुप फ्रैक्शन में भी कर दिया, बट इसमें एक कॉमन चीज़ क्या है कि इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है।
बात समझ में आ रहा है। और डिनोमिनेटर सेम है तो इसको इजी हम लोग प्लॉटिंग करनी है। लेकिन जब इस केस में आएंगे, इस क्वेश्चन में आएंगे, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2/3 -5/4 है ना, एंड इसको 3/2 कर देते हैं। तो इस केस में क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। आपको मैं प्लॉटिंग करना सिखाया कि डिनोमिनेटर जब सेम है और बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन है और एक ही नंबर लाइन पर प्लॉटिंग करना है तो इजी प्लॉट कर लेंगे, है ना, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सेम था। अब इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करेंगे। पहले डिनोमिनेटर कैसे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 12, 3 4 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12। अब ये क्या हो जाएगा, इसका 2 इंटू 3 4 जा 12 कॉमा -5 इंटू 4 3 जा 12, उसके बाद 3 इंटू 2 6 जा 12। अब ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 12, सबको है ना सेपरेट कर देंगे। 5 3 जा 15/12 एंड 3 6 जा 18/12। अब नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है। और यहाँ मैं 0 रख देता हूँ। डिनोमिनेटर क्या है बेटा 12, तो क्या करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 1 हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 2 हो जाएगा। उसी तरह निगेटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये -1 हो जाएगा बेटा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये -2 काफ़ी है, क्योंकि अब जो भी फ्रैक्शन देखोगे 2/3 ये तो प्रॉपर है, ये इनप्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो इसको अगर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1 -1/4, तो बहुत ज़्यादा जाएगा तो कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा माइनस में। बात समझ रहे हो ना, ये भी क्या है तो कहाँ तक जाएगा 1 तक, यानी कि अगर यहाँ 2 रहता तो 2 के बाद यहाँ पर और प्लॉटिंग करना होता। बात समझ रहे हो ना, 3 रहता तो और 3 तक जाना होता, लेकिन 1 ही तक है। तो अब हम लोग प्लॉटिंग कर लेंगे कैसे, 8/12 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 क्या है 2/3, ओके। अब ये क्या है -15/12, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और ये नंबर क्या है -5/4। अच्छा 3/2, यहाँ से 0 से ये तो 12 हो गया, 12 13 14 15 16 17 और 18, और इसको लिखते हैं 3/2। तो ये जो मैं बताया बेटा ये सबसे इजी तरीका है, ज़्यादा दूसरा सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर दैट लाई स्ट्राइकली बिटवीन 1, जैसे कि -1/2 एंड क्या है 1/4, 4 के बीच में कितना 3 नंबर रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है इसमें वही चीज़ करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो इसमें भी ये 1/4 करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने के लिए -2/4 कर देंगे, ठीक है। अब इसके बीच में 3 डिस्टिंक्ट, जैसे -2 के बाद -1/4, ठीक है, और उसके बाद 0/4 आ जाएगा, और देखो -1/4 0/4 दो ही आ रहा है, उसके बाद 1/4 ये होगा ही नहीं, पहले ही दे चुका है। तो अब हम एक तरीका बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझना क्या करना है इस तरीके को, और इस तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। जैसे -2 है, ठीक है, ओके, और उसके बाद 1/4 है, ओके। अब देखो ये जो -1/2 है इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से दोनों में इंटू कर दो, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा -4/8। और ये जो फ्रैक्शन है 1/4 आप देख रहे होंगे, तो इसमें क्या करना है 1/4 में कि इसके डिनोमिनेटर से इंटू कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/8। अब आपके पास जो फ्रैक्शन बन के दो रेशनल नंबर है -4/8, 3 ही तो फाइंड करना है, और दूसरा है 2/8। अब इसमें तो बहुत सारा -4 के बाद क्या होता है -3/8 है ना, 0/8 2/8 तक है ना, तो 1/8 है ना, फाइंड कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है ना। अब ये देखो ये प्रोसेस करने के बाद भी डिफरेंस नहीं आएगा, तो उसके लिए भी तरीका मैं बताऊंगा आगे, जब एंड ऑफ चैप्टर करोगे ना तो उसमें मैं तरीका बता दूंगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है। फिलहाल में नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसमें बेटा दोनों ही क्वेश्चन बच्चों वाला ही पूछ लिया, सिंप्लीफाई करना है ये जो एक्सपेंशन है, तो आप सिंप्लीफाई इजीली कर लोगे। इसका एलसीएम निकालो 12, 4 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा। उसके बाद -1 इंटू 4 3 जा 12 प्लस 5 इंटू है ना, 5 इंटू 12 1 जा 12 आगे, तो -3 प्लस 3 1 जा 3 -3 प्लस 5 अपर में क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, -5 में से 3 माइनस होगा 2, अपर में 12 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि
दोनों में बड़ा नंबर 5 है और 5 के पहले साइन, और 5 के पहले साइन प्लस है तो ये प्लस में होगा, और ये कैंसिल होकर 1/6 आंसर। ये बहुत बच्चों वाला इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। बट यहाँ पर देखेंगे अ टेलर हैज इतना मीटर ऑफ फाइन सिल्क, है ना, सिल्क का कपड़ा है और इतना इसका लेंथ है। अब बोल रहा है कि इफ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्ड इतना मीटर ऑफ सिल्क, तो एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ता कैन ही मेक। तो आंसर है कि इफ मेकिंग 1 कुर्ता required 4 to 8 9/4 मीटर ऑफ सिल्क, है ना। तो देन 15 4 जा 60 63/4 मीटर्स ऑफ सिल्क, देन 60/4 मीटर ऑफ सिल्क इक्वल क्या हो जाएगा बेटा 63/4 में, है ना, डिवाइड करेंगे, इसमें से ये डिवाइड करेंगे 9/4, तो ये क्या हो जाएगा 63/4 इंटू ये जो फ्रैक्शन है 9/4, ये फ्रैक्शन से जैसे ही इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 9/4 से क्या हो जाएगा 4/9, 4 से 4 कैंसिल और ये 7, आंसर 7 हो जाएगा। बहुत ईजी वाला क्वेश्चन है। तो कितना कुर्ता बनेगा 7 कुर्ता, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब क्वेश्चन बेटा बहुत ही इजी है। फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन क्या है 3.1415 से कहाँ तक 3.1416। अब यहाँ पर ध्यान देना बेटा, मुझे 3 रेशनल नंबर जो है फाइंड करना है, बट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि 3.1415 3.141 सेम है। अब इसमें क्या है 5 और ये 6, और 5 और 6 के बीच में तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं, तो कहाँ से 3 पॉइंट करेंगे। एक्चुअली ऑलरेडी ये पॉइंट में है। अगर आप जानते हो कि मैं अगर लिखूं 1.5 लिख सकता हूँ क्या, 1.5 को 50 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, 1.500 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, 1.5000, तो इन सारे का वैल्यू सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है, यानी कि पॉइंट के बाद लास्ट में जीरो का कोई वैल्यू भी नहीं होता है। मैं 1.5 लिखूं या 1.5000 लिखूं, सबका वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। अब यही चीज हम लोग इस पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि इसमें जीरो लगा देंगे, ठीक है, लगा सकते हैं, और यहाँ भी एक जीरो लगा देंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ एक तो यहाँ भी 2, एक जीरो लगा देंगे। अब देखो 3.141 और 3.141 सेम है। अब लास्ट का 50 और 60, 10 नंबर्स का डिफरेंस आ गया, 50 से 60 तक। लिख दो, क्या लिखना है 3.14151, 3.14155 लिख सकता हूँ, 3.14159, है ना, 1 यहाँ 1 51 52 53 54, है ना, 58 57, बहुत सारा नंबर है। यानी कि 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफिनिटी रेशनल नंबर होता है, आप काउंट नहीं कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गया। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है कि बोल रहा है कि कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर। क्या इसके अलावा भी और भी तरीका है, बहुत सारा तरीका है, कैसे फाइंड करोगे। मान के चलो कि 2 रेशनल नंबर ले लेता हूँ, है ना, पहले तो लिखेंगे यस, क्लियर है। पहला कंडीशन मैं बोल रहा हूँ कि एक नंबर ले लेता हूँ ए, और ए का वैल्यू हो जाएगा 5, एंड बी ले लेता हूँ 7, तो इसके बीच में नंबर क्या लाई करेगा 6। तरीका क्या है, a प्लस बी अपन में 2, 5 प्लस 7 अपन में 2 इक्वल 12 अपन में 2 6। पहला तरीका तो यह है, 2 रेशनल नंबर के बीच में दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो। वो नंबर कैसा भी हो, a 1/5 हो, है ना, एक ही नंबर अगर फाइंड करना है तो b 2/7 या 2/9 हो, है ना, तो इस तरीके से कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, है ना, 1/5 प्लस 2/9, है ना, अपन में 2, है ना, तो ये हो जाएगा 45 और 5, ये 9 प्लस 9, 5 2 जा 10 अपन में 2, ये क्या हो जाएगा 19 अपन में 45, ये कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू में रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 19 अपन में 90, ये हो जाएगा, पॉइंट में भी हो जाएगा। तो बहुत सारा तरीका है, समझ ना। दूसरा जो तरीका है इसको मिटा देता हूँ ताकि और ये हो जाए, ये तो हो गया, ये तो हो गया a प्लस बी अपन में 2। दूसरा तरीका है कॉमन डिनोमिनेटर।
आपको बताया था ना कॉमन डिनोमिनेटर के बारे में, जैसे 1/4 है और इसके बाद 2/4 दिया, ठीक है, सॉरी 2/3 है। अब इसमें बोल रहा है कि 5 रेशनल नंबर लिखो, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था 1/4 में 3 से इंटू कर दो इसके डिनोमीटर से, तो 3/12 हो जाएगा, ओके। और 2/3 में कितने से कर दो, 4 से कर दो इसके डिनोमीटर से, तो 8 में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। डिनोमीटर क्या हो गया, सेम। और 3/12 और 8/12 के बीच में बहुत सारा हो जाएगा, 4/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा, 8/1 2 3, यहाँ 4 ही कर दो, बाकी भी 4 ही रेशनल नंबर मुझे समझ लो कि फाइंड करना है, ठीक है ना। 8/12 आ ही गया। अब इससे ज़्यादा देखो, यहाँ 4 ही है, पाँचवा में 8/12 हो जाएगा। उसके लिए मैं बताऊंगा आगे चैप्टर में, मेरा देखना वीडियो, तो आगे चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है ना। अभी इतना समझो कि ये ऐसे करते हैं। हाँ, अब तीसरा जो है ना, वो डेसिमल एक्सपेंशन से कर देंगे, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन तरीका है, ठीक है। जैसे 2 and 3 दे दिया है और 2 and 3 के बाद बोल रहा है कि 5 रेशनल नंबर या 2 रेशनल नंबर या 6 रेशनल नंबर, है ना। 5 रेशनल नंबर फाइंड करो, तो 2 और 3 के बीच में है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, 2.0 रख सकता हूँ और ये 3.0 रख सकता हूँ, ओके। अब यहाँ से क्या लिखूँगा, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5, है ना। ऐसे ही करते जाऊँगा। ये तो 1 2 3 4 5 हो गया, 2.6 2.7 2.8 2.9, और जैसे ही 2.10 करेंगे तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 3.0। समझ पा रहे हो ना, है। तो ये बहुत सारा ये तरीका जो है इजी तरीका होता है, और आगे मेरा वीडियो देखते रहिए, और भी इसको तरीका बताऊंगा करने के लिए, बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।